कल हमने देखा भगवान ने बहुत सरल उपाय बता दिया कि अर्जुन, तू यदि अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करे तो गुण तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। अब भक्ति तो हम कर लें, भगवान ने भक्ति तो बता दी, लेकिन ये अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे करें? इस संसार में इतनी सारी परिस्थितियां, इतने सारे लोग परिवार में हैं, कोई कैसा कोई कैसा, इन सब के बीच में रहते हुए, दुकान व्यापार नौकरी 50 तरह के लोगों से व्यवहार करते हुए, इस संसार में रहते हुए अव्यभिचारिणी भक्ति होगी कैसे? ये इतनी सारी तो आपने आइटम बिखरा रखे हैं, ये तो बहुत फंसा दिया आपने प्रभु। तो भगवान ने कहा फंसाया नहीं है, मैं तेरे को बताता हूँ, खुद ही बताता हूँ। भगवान ने खुद ही जो है 15वां अध्याय बोला, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। बहुत विलक्षण अध्याय है, गीता का एक ऐसा अध्याय जो सबसे विलक्षण है। पूरी गीता इसमें समेट दी भगवान ने। कोई 18 अध्याय भी नहीं पढ़े मान लो तो 15वां अध्याय पढ़ ले। अभी मेरे पास एक बात हो रही थी, कोई बहन जी कह रही थी कि साहब हम गीता का रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करा रहे कि हम 6 महीने विदेश में रहते हैं। अच्छा, 10,000 की साड़ी या 50,000 का लहंगा इसलिए नहीं खरीदते कि हम इसको 1-2 बार ही पहनेंगे, हम रोजाना नहीं पहनेंगे, इसलिए नहीं खरीदेंगे अब हम। अरे तुम 6 महीने गीता पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं आप एक दिन भी गीता पढ़ लोगे एक क्लास में तो आपके तो 500 रुपये तो वसूल हो गए। ये कौन सी बुद्धि है कि 6 महीने हम विदेश जाएंगे जो गीता नहीं पढ़ेंगे? ये कौन सी बुद्धि है? ये मेरे समझ नहीं आती है बात ही। मतलब चारों तरफ से भगवान कृपा कर रहे हैं, घेर रहे हैं, तब भी जो है वो सांड होता है, सांड है, उसको बांध देते हैं चारों तरफ से, तो भी डंडा उठा के भाग गया मेरा भाई। और फिर कहता है साहब मेरे लग गई, मेरे, अरे तो हमारे लग गई, और हम जो दुख पा रहे हैं ना ये जीवन में, इसके कारण भगवान नहीं है, इसके कारण हम खुद हैं। तो भगवान अव्यभिचारिणी भक्ति इस संसार में कैसे रहे, इसके लिए पुरुषोत्तम योग बोला भगवान ने। इस अध्याय को वेद व्यास जी ने भगवान के नाम से कहा, पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री कृष्ण। ओहो, किसी अध्याय को ऐसा बढ़िया नाम नहीं दिया। और इसी एक अध्याय में 20 श्लोक है मात्र, सबसे छोटा अध्याय गीता का, और इसी को भगवान ने शास्त्र कह दिया। शास्त्र मतलब पूरी गीता इसी में है। क्यों है शास्त्र? सब कुछ बता दिया भगवान ने। भगवान ने पहले तो इस संसार बताया कि तू पहले अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे हो, इसके लिए मैं तेरे को संसार का स्वरूप समझाता हूं। पहले तू संसार को समझ, संसार है क्या। अभी तो तेरे को यही नहीं पता है संसार क्या है। ये पति पत्नी माता पिता परिवार ये सब है क्या? ये है महाराज, हमको तो नहीं पता, तो मैं बताता हूं क्या है ये पहले तो ये समझ तू। जब संसार को समझेगा फिर तू तेरे बारे में समझ, तू कौन है, हम कौन है महाराज, हम फलाने सिंह हैं। अरे तो सिंह में कुछ नहीं है, तो समझ पहले असली चीज। मैं तेरे से तेरा परिचय कराता हूं, तो भगवान हमसे हमारा परिचय कराएंगे। लो, फिर भगवान कहते हैं अब तू समझ, तू जब मेरा है तो तू फिर यहां कुला मंडी क्यों खा रहा है, उसका कारण बताएंगे भगवान। और फिर भगवान अपने बारे में बताएंगे कि तू मेरे बारे में भी सुन कि आखिर में मैं कौन हूं। बताओ, इतनी बढ़िया चीज भगवान ने सारी, जो इसके अलावा गीता में और कुछ है ही नहीं। यही तो चीज है चार, जो चार भगवान ने बता दी इसमें, इसके अलावा गीता में नई चीज कुछ है ही नहीं। ऐसी बढ़िया बात है ये। तो आइए जल्दी से हम देखते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे होगी। इसके लिए भगवान पहला श्लोक बता रहे हैं, यहीं से हम इसको समझना शुरू करते हैं। और आप ध्यान रखें, 7वें अध्याय में जो समग्र का प्रकरण चालू हुआ था वो प्रकरण अभी चल रहा है। यानी भगवान अपने समग्र रूप को बता रहे हैं। इस श्लोक के बाद आपको पता चलेगा कि अरे ये भगवान का समग्र रूप है, ये सब जो बैठे हैं ये सब भगवान के रूप है। हाँ, इन्हीं से मिलकर बना है भगवान का स्वरूप। तो आइए पहले इस श्लोक को समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ऊर्ध्वे मूल मध शाखम भगवान ने इस संसार को पीपल के वृक्ष की उपमा दी। क्या दी?
पीपल के वृक्ष की उपमा दी। क्यों दी पीपल के वृक्ष की उपमा? अश्वत्थ यानी पीपल। हम यज्ञ करते हैं तो किसकी लकड़ी काम में लेते हैं? पीपल की। तो देखिए एक शब्द से ही भगवान ने कितना बड़ा मैसेज दे दिया, यदि हम थोड़ा पकड़ने की कोशिश करें तो। भगवान कह रहे हैं ये सारा जीवन, तुम्हारा सारा सामर्थ्य और तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा है, बुद्धि एक्स्ट्रा है, धन एक्स्ट्रा है, कोई कला कौशल एक्स्ट्रा है, वो सब किसके लिए दिए तुमको? यज्ञ करने के लिए दिए। वाह! यदि तुमने यज्ञ नहीं किया तो तुम्हारे पास परमानेंट रहने वाली वो नहीं, वो छीन ली जाएगी। तो उसका बेस्ट सदुपयोग और ऋण उतारने का तरीका ये कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा दिया भगवान ने, हमको ही दिया, सबको दिया, उसको यज्ञ में लगा दे। तो यज्ञ में नहीं लगाया, खुद ही खुद का पालन पोषण किया, अपनी सामर्थ्य से, अपने धन से, अपनी विद्या से, अपनी कला कौशल से, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, तो हम चोर हैं। कौन है? कौन? मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी तरफ मत देखो आप, भगवान कह रहे हैं चोर है और उसके डंडे पड़ने चाहिए। ये भी कह रहे हैं, ये गीता में नहीं कह रहे हैं, भागवत में कह रहे हैं, जो दंडम अर्हति, उसको दंड पड़ने चाहिए, डंडे पड़ने चाहिए उसके। बोलो। और हमारी वृत्ति ही ऐसी है, जबकि भगवान। अब दूसरा मीनिंग अश्वत्थ का, एक तो पीपल होता है, एक मीनिंग होता है जो एक क्षण भी टिके नहीं। अश्वत्थ का मतलब होता है लगातार बदलने वाला, एक सेकंड के 1000 हिस्से कर दो उसमें भी बदल जाता है। हमारा शास्त्र कहता है, इसको वैज्ञानिक अब मानने लगे, एटॉमिक कैमरा आ गया आजकल, वो एटॉमिक कैमरा एक सेकंड के भी 1,00,000 फ्रैक्शन करके फोटो खींच देते हैं, यानी एक सेकंड में 1,00,000 फोटो। आप सोचो, एटॉमिक कैमरा। उनको अब पता चला जब उन्होंने इतनी खोज कर ली कि यार 1,00,000 हिस्से में भी ये चीजें बदल जाती हैं। अरे तो काका जी, हम तो पहले ही कह रहे हैं 1,00,000 क्या तू और कर दे। यानी हमारा शास्त्र कहता है किसी भी चीज की आप दोबारा फोटो खींच ही नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? दोबारा तो आप किसी और ही चीज की फोटो खींचोगे, लगेगा तो चश्मा ही, लेकिन अब ये पहले वाला चश्मा नहीं है। यानी अश्वत्थ से भगवान ने इस शरीर को और संसार को क्या बताया कि ये टिकने वाला, ये लगातार जा रहा है, बह रहा है। उपयोग करना है तो कर लो, नहीं तो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। आछे दिन पाछे गए और किया न हरि से हे, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेल। स्वामी जी कहते हैं लोगों के रहते हुए ही हम मरेंगे, धन के रहते हुए ही हम मरेंगे, रोटी 56 भोग व्यंजन सब रहते हुए ही हम मरेंगे, इनके बिना हम मरने वाले। ऐसी स्थिति में तो नहीं है ना इस हॉल में बैठने वाला कोई, महाराज क्या पता हमको रोटी नहीं मिले तो हम मर जाएं। रोटी के रहते हुए ही मरेंगे। अच्छा महाराज हमारी तिजोरी में पैसा नहीं है, बिल्कुल बैंक अकाउंट खाली है, इसलिए हम मर रहे, क्या करें? तो मरेंगे जब भी हमारे अकाउंट में सब जगह माल मत्ता, बोलो ऐसे मरेंगे हम। तो क्या चिंता करनी है इनकी, कितना सजोना है इनको। भजन है ये, पपूंद है ये, जिसके पास जितना होगा उसकी मांस उतना ही नोचेगा, उतना ही मांस नोचेगा। कौन नोचेगा? हाँ अपने। हाँ भागवतम में कहानी है दत्तात्रेय जी की, 24 गुरुओं में एक कहानी है कि वो चील, एक बच्चा था चिड़िया का, यानी चिड़िया ने किसी का, तो उसके क्या था, मांस था मुंह में ताजा, तो उसको चारों तरफ से चीलों ने और उन्होंने घेर लिया, गाँव गाँव गाँव, इधर जाए इधर भगा, इधर फफोड़ा मारे। वो परेशान हो गया कि यार करूं क्या। तो किसी ने उसको सलाह दी कि तू करूं क्या, तू तो यह बीमारियां छोड़ दे। तो जैसी बीमारी छोड़ी तो बस बीमारी के पीछे लग गया, उससे क्या लेना देना। तो
अश्वत्थ का मतलब है भाई इतना अहंकार, इतना आश्रय। भाई साहब अभी हम 10-20 साल कहीं जाने वाले नहीं हैं। कितनी उम्र कितनी हो, उम्र कितनी हो, अभी तो यमराज आएंगे तो पहले हमको वारंट भेजेंगे, दस्तखत कराएंगे तब आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। हमारे लिए नहीं आएंगे, औरों के लिए आ रहे होंगे, हम नहीं जाएंगे ऐसे। क्या है ये, क्या है ये मदहोशी है। अश्वत्थ का मतलब है अभी अभी इसी क्षण शुरू हो जाओ। किसका इंतजार है, कौन सा काम बिगड़ रहा है, शादियां नहीं होंगी, मकान नहीं बने, क्या नहीं होगा, कितना नुकसान हो जाएगा 10-5 लाख का, हो जाए, बहुत फायदा है। यदि आज से माला चालू, आज से गीता प्रचार चालू, आज से गीता पढ़ना चालू, बहुत फायदा है, अरबों का फायदा है, मैं कहता हूं करोड़ों अरबों का फायदा है। किस फिजिकल कंपैरिजन में पड़े हैं हम। अब भगवान कह रहे हैं, अब भगवान ने इस वृक्ष को बताया उल्टा। ओहो, ये क्या रहस्य है। भगवान कह रहे हैं पीपल का वृक्ष तो है संसार, लेकिन ये पीपल का वृक्ष उल्टा है, यानी जड़ इसकी ऊपर को है और ये पेड़ फैल रहा है। ओहो, और ऊपर देखो जड़ों में कौन बैठे हैं। ओहो, तो भगवान कह रहे हैं ये संसार वृक्ष तो मेरे से ही निकला है, इसके मूल में कौन है। ओहो, तो इस संसार रूपी वृक्ष में ही तो हमारा परिवार आता है, हमारा बेटा आता है, बेटी आती है, धन आता है, पद आता है, ये सब काम आते हैं हमारे। तो परिवार रूपी वृक्ष का भी यदि पालन पोषण करना है तो किस में पानी देना पड़ेगा, जड़ में। और यदि जड़ में पानी नहीं दिया तो पेड़ सूख जाएगा। महाराज जी अपने हिसाब से आ जाए। हाँ, और मुझे आप बता दें कब आ रहे हैं, तो हम आके आप एक बार वो जमा दें, कहाँ बैठेंगे, यहीं बैठना चाहे यहाँ बैठ जाए। इधर साथ में ना बराबर में एक आसन लगा दें, तो आप माइक तो है, आप करवा दें, मैं लगवा देता हूँ, है ना, भेज के ना यहाँ वो महाराज जी का हाँ आसन लगवा देता हूँ, और तो उसके बाद तुरंत वो कभी विराजे, मैं तो उस समय कोई समस्या नहीं। मैं तो आपकी इजाजत नहीं, इजाजत तो आपकी है, कोई समस्या नहीं। महाराज जी पधार रहे हैं, है ना। तो हम अपना कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे, है ना। हाँ, इन चीज़ों में भी थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएं। एकदम से हम लोगों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, है ना। प्रभावित सिर्फ किससे होना चाहिए, भगवान से, है ना। हाँ, तो जड़ है कौन, भगवान श्री कृष्ण है। अब आप देखिए, यदि कोई गीता नहीं पढ़े तो वो कितना बड़ा बेवकूफ है। मुझे अपनी कंपनी को ठीक रखना है, मेरे को अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखना है, मेरे को बिजनेस ठीक रखना है, मेरी नौकरी ठीक चलानी है, मेरे रिश्ते नाते ठीक चलाने, यानी मेरे परिवार को, इस वृक्ष को यदि मुझे हरा भरा रखना है तो मुझे किसका सिंचन करना चाहिए। और यदि मैं जड़ के बारे में तो समझू ही नहीं, जानू ही नहीं कुछ, और मैं पेड़ पत्तों को और सबको जो है सिंचन करने में लगा हुआ हूं, तो बोलो मेरा पेड़ हरा भरा रहेगा। अब बोलिए कितनी बड़ी बेवकूफी हम पूरी जिंदगी करते हैं। हम बार बार जो आपसे कह रहे हैं कि आप नाम जब चालू कर दो, आप भगवान की गीता का प्रचार चालू कर दो, बाकी काम करो अच्छा मत करो, बोलो, तो यही कह दिए हमने ये बात। अरे जो भगवान का काम करेगा क्या वो भूखा मर सकता है, क्या उसके जीवन में दुख आ सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, एक बाप के 4 बेटे हैं, एक कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ना अमेरिका गया ना कनाडा गया, 3 कनाडा गए, अमेरिका गए, फलाना गए, वो तीनों तो बाप की परवाह नहीं करते, पता भी नहीं है, पैसे बहुत है उनके पास। और चौथा जो है वो बाप की परवाह करता है, तेल लगाता है, मालिश करता है, खड़ा रहता है, हाथ है, जानता वानता कुछ नहीं है, वैसे ही आधा अधूरा सा पागल, लेकिन बाप की आज्ञा में रहता है। बोलो घाटे में रहेगा वो, नहीं रहेगा। अरे बाप उसको घाटे में रखेगा क्या। और वो जो पीएचडी होल्डर है, सारे सब कुछ है, सारी विद्वत्ता है, सारे, उससे ज्यादा प्यारा रहेगा उसका। तो इस संसार वृक्ष को भी यदि हरा भरा रखना है हमको, अपने परिवार को भी, तो भी हमको भगवान श्री कृष्ण रूपी जड़ में पानी आज से ही देना। और यदि हम श्री कृष्ण रूपी जड़ में पानी नहीं देना चाहते हैं और परिवार कोई
संसार बनाने में ही पूरा समय एनर्जी खर्च कर रहे हैं। हम महान महान मूर्ख राज है, यही भगवान कह रहे हैं। और इस रहस्य को कोई समझ गया तो भगवान ने कह दिया वो वेदविद है, वो वेदों का पंडित है। वाह क्या बात है! वेद का एक अक्षर जिसने नहीं पढ़ा, वो जिसको वेद के बारे में ये नहीं पता कि 4 वेदों के नाम क्या हैं, कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोकों में से कितने कितने कंका हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन भगवान सर्टिफिकेट दे रहे हैं साइन करके। देखो, यस्तम वेद स वेदवित्, वो वेदों को जानने वाला है। अरे वेदों को जानने वाला है? हाँ। कौन? जो जड़ को समझ गया कि जड़ मैं हूं, और जो ऊपर ही ऊपर के फूल पत्ती में ही आकर्षित नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं फूल पत्ती देख के चमक दमक और उसी में ही जो है चमक रहे हैं, उसी में सारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। जड़ पे ध्यान है। दिखाई दे चाहे, जड़ दिखाई देती है क्या? बस तो हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं तो भगवान कहाँ है बताओ, कहाँ है? संसार है, हम तो इसको देखेंगे, इसकी सेवा करेंगे। अरे भाई, व्यक्त के पीछे अव्यक्त छिपा है। व्यक्त तभी होगा जब पीछे अव्यक्त होगा। अव्यक्त है भगवान। अब भगवान इसके बाद एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, बहुत ही प्यारी बात कहते हैं। अब भगवान हमारा परिचय करा रहे हैं, हमसे हमारा परिचय करा रहे हैं। देखो, हम अपने बारे में क्या जानेंगे? ये तो भगवान श्री कृष्ण है जो कृपा करके हमारा आईडी कार्ड हमको दे रहे हैं कि ले मैं देता हूँ तेरे को आईडी कार्ड। यार तेरे को तो पता ही नहीं है बावड़े, तू तो यानी क्या समझ रहा है? तू तो कभी देवता समझ रहा है, कभी मनुष्य समझ रहा है, कभी राम सिंह, कभी श्याम सिंह, कभी कुत्ता बिल्ली। ये नहीं है तू, ये पहचान नहीं है तेरी, ये फर्जी पहचान। असली आई कार्ड मेरे पास है। क्या है महाराज हमारा असली कार्ड? भगवान बता रहे हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मम एव अंशो, माम एव अंशो ममैवांशो। भगवान कह रहे हैं जीव यानी हम, भगवान कहते हैं तू केवल और केवल मेरा ही अंश। ओहो, भगवान ने घोषणा कर दी हम उनके ही हैं। हम तो जीव भूत यानी बने हुए, भूत बनना, हम तो बने हुए। भगवान कह रहे सनातन यानी हमेशा से तू केवल मेरा ही। अब बताइए, भगवान ने घोषणा कर दी कि हम केवल भगवान के हैं, तो हम इस चीज को सिर्फ मान लें हमारा काम हो जाएगा। गीता में 3 योग बताए, वैसे तो 4-5 बताए, मुख्य रूप से 3 योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। लेकिन स्वामी जी महाराज ने एक अलग ही योग दिया जो सबसे विलक्षण योग है। आप में से कोई बताएगा कौन सा योग दिया स्वामी जी महाराज ने? कृपा योग तो है ही, गीता में दिख रहा है। कौन सा? जप योग भी गीता। स्वामी जी ने सुकृति योग दिया। भगवान ने जो बात कही ये वाली, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, इसको स्वीकार कर ले बस हम, कि हाँ हम भगवान के ही, बस कुछ नहीं करना है। अच्छा, अब आप एक चीज बताओ, मैं मेहनत कर रहा हूं, खा रहा हूं, कमा रहा हूं, बढ़िया ही बात है, अच्छी बात है। तो मेरी कितनी कैपेसिटी होगी? 2-4 लाख रुपए महीने कमा लूंगा। और मान लो मेरा छोटा भाई अंबानी के कोई संतान नहीं है, तो अंबानी को घर आए और अंबानी को मेरा छोटा भाई पसंद आ गया, यार हम तो इसको लेंगे, अब हमारा यही पुत्र है, और उसने गोद ले लिया। अब बताओ, मैं मेरे भाई की तुलना कर सकता हूं? अच्छा, अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। आपकी दुकान है बहुत बड़ी, बढ़िया, आपके बढ़िया काम है करोड़ों का, और मुनीम जी आपके बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, पूरे प्राण प्रण से निष्ठा से काम करते हैं, ईमानदार हैं, और आपका बेटा है तोंद वाला भोंदू। तोंद है और भोंदू और है, लेकिन बैठा है गद्दी पे। अच्छा, आपका सारा सिस्टम, सारी पावर किसके पास है? उत्तराधिकारी कौन रहेगा? मुनीम जी को दे दोगे सारी? बेटे को दे दोगे लात? ये तेरी तौन तो पर ठीक है नहीं रही, तेरी बुद्धि नहीं, बाहर निकल।
मुनीम से करूंगा मैं तो सारा काम, 20 साल से देख रहा हूं मुनीम बहुत बढ़िया आदमी, दे दोगे? तो भैया जब हम भगवान के हैं तो उनका उत्तराधिकारी कौन है? हम ही हैं। केवल हमको ये स्वीकार करना है कि हम केवल भगवान के हैं, तो करें स्वीकार। आइए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। बस ये महामंत्र है, मंत्रों का ये महामंत्र है। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मंत्रों का ये महामंत्र है। हे मेरे नाथ, मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। ये ऐसा महामंत्र है, स्वामी जी ने कहा कोई गीता भी नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, इसी महामंत्र को जपता रहे बस। ये स्वामी जी की रिसर्च है, 100 साल की रिसर्च है स्वामी जी की है। जैसे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं ना, ऐसे स्वामी जी ने रिसर्च की बहुत सारी। उनमें सबसे बढ़िया रिसर्च, नंबर 1 की रिसर्च ये है स्वामी जी की, कि मान लो कि मैं केवल भगवान का हूं, ऐसा मान लो भगवान का हूं, है ना। अब भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं ही हूं सब जगह, वेदों में भी मैं ही हूं, है ना, स्मृति ज्ञान हो गया, कोई खास बात नहीं है। अब भगवान जो असली बात बता रहे वो ये कह रहे हैं कि यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन। बहुत ही प्यारा श्लोक है ये, कितना बढ़िया श्लोक है। भगवान कह रहे हैं जो मैंने अभी अभी बताया, क्या बताया? संसार वृक्ष का रूप बताया, तेरा मेरा संबंध बताया, तू कौन है, तू माया में क्यों लुढ़का हुआ पड़ा है, तेरे जन्म मरण बार बार क्यों हो रहे हैं, मैं कौन हूं, पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषों में उत्तम है, हम तो पुरुष हैं, हम सब स्त्री पुरुष नहीं, पुरुष स्त्री भी पुरुष है, पुरुष सैनेति स पुरुषा। तो भगवान तो पुरुषोत्तम है, और हम कौन है? क्योंकि हम माया में फंस जाते हैं। हमारा जन्म हमारे कर्मों के अनुसार होता है, भगवान का जन्म उनके कर्मों के अनुसार नहीं होता है। भगवान तो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो वो पुरुषोत्तम है भगवान। तो भगवान कहते हैं जो मुझे ऐसा जान जाता है, असम्मूढ़ वही है, यानी वही बुद्धिमान है, वही बुद्धिमान, मूर्ख नहीं है वो, मूढ़ नहीं है, असम्मूढ़ है। कौन? जो मुझे इस तरह से पुरुषोत्तम। फिर क्या करे वो, क्या कसौटी है? हम तो कह देंगे हम तो जान गए महाराज आपको। तो भगवान ने अब 2 कसौटी बताई, ये कसौटी हम उतार लें बिल्कुल हृदय में, इसी से पता चलेगा कि हमने गीता सेमिनार कितनी सुनी। भगवान कहते हैं कसौटी ये है, यदि कोई मेरी बात को समझ गया हो तो भगवान ने नीचे की लाइन में कसौटी बताई, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन। हो सर्वविद, सर्वविद भजति, यानी अब कोई भी परिस्थिति आएगी, कुछ भी होगा, हर तरीके से उसका क्या चल रहा है? भगवान का भजन चल रहा है। अब नौकरी नहीं चल रही, अब नहाना धोना नहीं चल रहा, अब कमाना नहीं चल रहा, अब बातचीत नहीं चल रही, अब खाना पीना भी नहीं चल रहा, अब क्या चल रहा है? भजन चल रहा है, 24 घंटे भजन चल रहा है। सर्वविद भजति माम, भगवान का ही काम हो रहा है असली में। हम जो है, जैसा कि सुधीर जी ने कल कहा कि IIT का स्टूडेंट यदि मान लो आधे घंटे पिक्चर भी देखता है तो किस लिए देखता है? फ्रेश होने के लिए।
दिन में 1 घंटे की नींद भी मारता है, झपकी मारता है, तो किस लिए? जिससे कि वो 4-5 घंटे और अच्छे हों। यानी उसका सब काम दिखने में तो लगेगा कि अलग अलग है। यार ये IIT की तैयारी कर रहा है, ये तो पट्टा पिक्चर देख रहा है यार, ये तो दिन में ही सोता है यार। अरे तो तू मूर्ख है। उसकी तो IIT की तैयारी चल रही है, सोने में भी IIT की तैयारी चल रही है, पिक्चर देखने में भी उसकी तो। ऐसे ही सर्ववित भजति, भगवान कह रहे हैं वो रात और दिन वो केवल और केवल मेरा ही भजन। ओहो, हर क्रिया यदस्नासि यत् तपस्यसि यत् कुरुष्व तदर्पणम है, यत् जुहासि, जो भी करेगा सर्व भावेन, हर भाव में। ओ हर भाव में, हाँ। मान हो रहा है बधु तू ही जाने छे, हमारे सुधीर जी का डायलॉग है। आज सुधीर जी की बात बहुत आ रही है, मेरे संग रह रहा हूं ना तो चढ़ गया नशा मेरे ऊपर। हमारे सुधीर जी की कोई भी बात होती है समझ नहीं आती तो ये कहते हैं बधु तू ही जाने छे। एक संत थे तो वो लघु शंका के लिए खेत में बैठे, तो खेत मालिक ने सोचा कोई हमारी फसल को ले जाए, डंडा दे दिया मुंह पे, और वो देखे जैसे वो पसर गए बेचारे, डंडा पड़ा जैसे ही। उसने देखा अरे यार ये तो संत है, हॉस्पिटल ले गया, है ना। तो उन्होंने डंडा पड़ा जब भी ये कहा तो बधु तू ही जाने छे, हम तो बाथरूम करने बैठे होते हैं, डंडा क्यों मारा हमें क्या पता है, तू ही जाने छे। और वही फिर हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल में भर्ती करा, तब भी वो ये कह रहे थे बधु तू ही जाने छे। और फिर जब वो दूध का गिलास लेके आया, उसने कहा महाराज मैं जो है आपके माफी चाहता हूँ, बधु तू ही जाने छे, है ना। डंडा मारने वाला, दूध पिलाने वाला, और जो भी है बधु तू ही जाने छे, तू क्या करवा रहा है? तो ऐसे ही सर्व भावेन, जैसा भी भगवान ने अब हमको जो है परेशानी दी, जीवन में दुख दिया है, माता छीन ली, पिता छीन ली, अपमान करा दिया, ये कर दिया, वो अब क्या कर दिया क्या पता, दूसरे का बहुत, तो बधु तू ही जाने छे। अब क्या दे रहा है तू, तेरे गोद में है, अपने बच्चों का तू अहित तो कर नहीं सकता, ये तो हमको विश्वास है। जो हो रहा है हमको हमारी दृष्टि से तो अहित लग रहा है, बेकार लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये तेरी कृपा ही है, और इसलिए हम तेरा ही काम करने वाले हैं। तो सर्वभावेन भारता, तो भाई अब हमको भगवान का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आप सब एक टारगेट लें मन में, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, और भगवान के काम में कमजोर मत बनना, है ना। प्राय जब बेटा बेटी की शादी होती है तो 6 फीट के और 8 फीट के हो जाते हैं, औकात होती है उससे ज़्यादा हाथ पैर फैला के काम करते हैं, और जब भगवान का काम आता है, अब भाई साहब क्या करें, अब ऑफिस में भाई साहब कैसे कहें, अपमान हो जाएगा, यहाँ पे कैसे चर्चा करें, कोई सुने ही ना है हमारी। भाई साहब आप ही कह लो, आपसे सुनते हैं लोग, हमसे तो कोई नहीं सुने। अच्छा तो जब तेरे सैलरी नंबर ना आए और कोई तेरे मजा करने के नवाज, हमको बुला लेना। अरे संकल्प बड़ा हो, पूरा हो चाहे नहीं हो, कौन सी नाक कटेगी। तो हम एक फीडबैक सेशन करेंगे आपका महाराज जी के प्रवचन के बाद। उस फीडबैक सेशन में जो नए साधक हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है, वो एक संकल्प लें। सिद्धि संकल्प से होती है, कर्म से नहीं होती। इस सृष्टि के मूल में भी संकल्प है, संकल्प में बहुत ताकत है। जो कर्म की ताकत को पहचानते हैं वो कुछ नहीं पहचानते, कर्म के मूल में संकल्प है। तो आप संकल्प लीजिए कि साहब मैं अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मैं गीता क्लास के रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, इतने खुद का तो करूंगा ही, इतने और कराऊंगा, मैं 5 कराऊंगा, 10 कराऊंगा, मैं गीता की सेमिनार कराऊंगा, मैं गीता की सेमिनार होती हैं उनमें 2, 4, 5 लोगों को भेजूंगा, मैं जो ये किताब है गीता की इसका प्रचार करूंगा, मेरे को 10 किताब दो, 20 किताब दो, किसी भी तरीके से जो आपको उचित लगे उस तरीके से आप, ये तो मैंने 4-5 तरीके बताए, लेकिन कमिटमेंट लीजिए और उसको पूरा करने की कोशिश में लगिए। हाँ पूरा नहीं हो, कुछ और ऊंच नीच हो, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो अपना काम करना है। रिजल्ट भगवान दें ना दें क्या पता, लेकिन एक बात मैं कहूं, यदि किसी से भी आप भगवत गीता की बात कहते हैं और वो आपकी बात नहीं भी मानता है, आपका प्रयास खाली नहीं गया। बहुत रहस्य की बात बताता हूं आपको मैं। देखिए वो व्यक्ति किससे जुड़ेगा ये तो निमित्त है, पहले से ही तय है।
लेकिन आपने जो मेहनत करी है ना, हो सकता है इन दो लोगों ने किसी पे मेहनत करी, इनसे तो वो नहीं जुड़ा, और मैं गया, मैंने एक बार कहा, उसने मान लिया। अब मैं समझ रहा हूं, देखो देखा, अरे उन्होंने पकाया ये फल, दोनों ने, ये बहुत मंथन चला उसका, 2 महीने 6 महीने, ये पहले भटबेड़ी खाया हुआ है इन दोनों से, वहां पे इन्होंने आपस में हुई है, उसके बाद ये पका इस मोल्ड में, टपका तो मेरी गोदी में है ये। तो किससे कौन जुड़ने वाला है? जो व्यक्ति आपसे जुड़ने वाला है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, और जिसकी जिम्मेदारी होती है उसको पूरा करना हमारा। आज मेरे को यहाँ पे मान लो गेट पे खड़ा कर दिया पचौरी जी ने, क्या, मैंने कहा कि यार आप वो संभालो, मैं जरा लोगों को चेक करता हूँ, और मेरे को किसी ने बातों में लगा लिया, इतने में 4-5 घुस गए। अब बताओ, तो अब मेरा फॉल्ट रहा ना, क्योंकि मैंने उस समय जिम्मेदारी, अब वैसे चाहे 50 घुसो, मेरा कोई दोष नहीं है उसमें, भैया मेरे को क्या पता, घुसे होगा तुम देखो, हम क्या करें। लेकिन जब मैंने कहा कि अब आप 5 मिनट मैं खड़ा हूं या तुम ये काम करके आ जाओ, उस समय घुस गए 5 लोग, है ना, तो ये जिम्मेदारी किसकी रही? ये मेरी रही। और अपनी जिम्मेदारी का जो निर्वहन नहीं करता है उसको दंड मिलता है। इसलिए भगवान ने हमको किसी न किसी का निमित्त बनाया हुआ है, हमारे ऊपर, हम माता पिता हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम दोस्त हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम जो भी हैं जिम्मेदारी है। ये शास्त्र की बात बता रहा हूं मैं आपको। वो माता पिता ही नहीं है जो अपने बच्चों को भगवान में नहीं लगाएं, वो भाई भाई नहीं है, वो बहन बहन नहीं है, जो, अब वो गुरु नहीं है जो अपने आश्रित को भगवान में नहीं लगाए। हाँ, लगे नहीं लगे उसके हाथ में नहीं है, लगे नहीं लगे उसके हाथ में नहीं है। ये IIT थे और मकान बनाने से और शादी करने से और बच्चे पैदा करने से ज्यादा जरूरी काम है। हम अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस दें, शादी ब्याह कर दें, IIT बना दें और बढ़िया से संसार में जो है प्रतिस्थापित कर दें, इससे ज्यादा जरूरी काम है कि उनको हम भगवान की तरफ जोड़ दें। यदि समझ में आए बात तो। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई